रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि क्या उन्हें यहां आकर गिरफ्तार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिस वजह से वो पिछले हफ्ते अफ्रीका में हुई G20 समिट में भी शामिल नहीं हुए। इसी तरह जुलाई 2025 में ब्राजील और 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स देशों की बैठकों में भी पुतिन शामिल नहीं होंगे। अब जब वे 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, और क्या इस मामले में भारत और रूस की दोस्ती को कोई खतरा होगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। भारत ने 1998 में रोम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जो आईसीसी की स्थापना का आधार है। इसलिए आईसीसी का जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है वो भारत के लिए मान्य नहीं है। आईसीसी के वारंट केवल सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं। यदि भारत सदस्य होता भी तो आईसीसी का वारंट एक तरह का सलाह होता, जैसे मानना जरूरी नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपने फैसले के अनुसार पुतिन को गिरफ्तार या ना गिरफ्तार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ आकाश चंद्रन के अनुसार रूस और भारत के बीच मजबूत रिश्ते हैं। ऐसे में पुतिन की भारत में गिरफ्तारी करना बहुत मुश्किल होगा। आईसीसी के आर्टिकल 87(5) के तहत आईसीसी कोर्ट भारत से अनुरोध कर सकती है, लेकिन भारत इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और इसे अनदेखा भी कर सकता है। इस तरह भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक मजबूती के कारण पुतिन को यहां आने पर गिरफ्तारी से बचाने की संभावना अधिक है। इतिहास में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। 2015 में सूडान के राष्ट्रपति उमर हसन अहमद अल बशीर भारत आए थे। उस समय आईसीसी ने बशीर के खिलाफ वारंट जारी किया था, लेकिन भारत ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। भारत ने आईसीसी के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए बशीर को बिना किसी गिरफ्तारी के भारत में बैठकों में हिस्सा लेने दिया था। यह दर्शाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाता है। आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी और इस संस्था के कुल 125 सदस्य देश हैं, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ साथ यूरोप के कई देश शामिल हैं। हालांकि अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे बड़े और ताकतवर देश आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। आईसीसी मुख्य रूप से दुनिया में होने वाले नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करता है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सदस्य देशों को वारंट भेजता है। लेकिन चूंकि भारत सदस्य नहीं है, इसलिए आईसीसी के आदेश भारत पर प्रभावी नहीं होते। आईसीसी के वारंट को सदस्य देशों के लिए सलाह के रूप में देखा जाता है, इसे मानना जरूरी नहीं होता। भारत ने पिछले उदाहरणों में भी आईसीसी के आदेशों को नजरअंदाज किया है जब उसकी विदेश नीति या कूटनीतिक संबंधों को खतरा लगा हो। भारत और रूस के बीच पुराने और मजबूत संबंध हैं, जो रणनीतिक, आर्थिक और रक्षक क्षेत्रों में गहरे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए यह आसान नहीं होगा कि वो पुतिन की गिरफ्तारी करे, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को बड़ा झटका लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत अपने फैसलों में स्वतंत्र रहता है। वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेता है। पुतिन का भारत आना दोनों देशों के बीच सहयोग को दर्शाता है और उनके रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास है। यदि भारत ने पुतिन की गिरफ्तारी की कोशिश की तो रूस के साथ रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा और आर्थिक योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में पुतिन आने पर उनकी गिरफ्तारी की संभावना बेहद कम है। भारत आईसीसी का सदस्य न होने और रूस के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध होने के कारण पुतिन की गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश करेगा। मोदी सरकार अपनी दोस्ती को तोड़ने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए संतुलित निर्णय लेगी। पुतिन के भारत दौरे का मकसद भी दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और दोस्ती को आगे बढ़ाना है, न कि विवाद पैदा करना। इस संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का पालन हर देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति, राष्ट्रीय हित और रणनीतिक संबंधों पर निर्भर करता है। भारत की विदेश नीति हमेशा से अपने देश के हितों को सर्वोच्च मानती आई है। ऐसे में पुतिन के भारत आने पर गिरफ्तारी की संभावना को अधिकतर विशेषज्ञ और कूटनीतिक जानकार नकारते हैं। यह दौरा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.